संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। समझ गए ना बाबू मशाए। हाँ जी दोस्तों, प्रोटीन। आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, और ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइज़र। तो चलें शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक प्रोटीन से। सबसे पहले ये जान लें कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन इज द वाइटल मैक्रोन्यूट्रिएंट that plays a very important role in almost every process in the human body, and it is also a building block for tissues, muscles and hormones. दोस्तों, ये जो प्रोटीन है ना, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्व नहीं होता है। इसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, और ये ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। एक अमीनो एसिड चेन बनता है, और ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड इनटू पेप्टाइड्स, फर्दर इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तब जाके ये ब्लड में एब्जॉर्व होता है, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है लीवर एंड अदर बॉडी सेल्स में फॉर वेरियस फंक्शन। एंड दिस प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स in the small intestine. Folks, basically there are three macronutrients in our body: protein, fats and carbs. Fat का वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, and my next video will be on carbs. Folks, our body needs 20 amino acids to function correctly. 11 of them are produced by our own body, and the rest 9, which are called the essential amino acids, they must be obtained from food. मतलब आप अपने डाइट से ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरा करेंगे, चाहे ये एनिमल बेस्ड हो या प्लांट बेस्ड। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं की फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में। बेसिकली अगर देखा जाए तो देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन: ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट आवर बॉडी फ्रॉम मसल टू बोन। इसके अलावा प्रोटीन एंजाइम्स का काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसका हमारे डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में बहुत ही बड़ा रोल है। प्रोटीन आपके हार्मोन्स को बनाते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को कोलेजन देता है, केराटिन देता है और इलास्टिन देता है, जिससे हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हमें स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी देता है हमारे टिश्यूज़ को, जैसे स्किन, हेयर, बोन एंड टीथ। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे हीमोग्लोबिन। ये ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन, और ये क्या करते हैं कि जो भी वायरसेस जो होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये तो हो गया की फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब बात आती है कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। वैसे तो आपको प्रोटीन 0.83 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट पर डे आपको लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वेट 50 केजीज है तो करीबन आपको 40 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। कहीं आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं, या फिर आप एथलीट हो, या जिम जाते हो, या प्रेग्नेंट हो, या ग्रोइंग स्टेज पे हो, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। 1 ग्राम पर केजी वेट प्रोटीन या 2 ग्राम्स भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द बॉडी एंड द वर्क स्टाइल। प्रोटीन हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है, और सभी ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यदि किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे प्रोटीन ब्लड में एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा,
मतलब माल एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू सर्टन रीज़न, जैसे सीलिएक डिजीज़ है, आप वीट नहीं ले सकते, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या आपने कुछ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइटरी इंटेक नहीं लिया, या आपकी प्रोटीन नीड ज़्यादा थी लेकिन आपको कम मिली, या कोई और हेल्थ इश्यूज़ है जैसे लीवर या किडनी डिजीज़ है जिसमें आप प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में बॉडी में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग। आपकी ये जो स्वेलिंग है ये मेनली लेग्स में, एंकल्स में और फीट में हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की कमी होने से, क्योंकि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता और लीकेज स्टार्ट हो जाती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है। सेकेंड इज़ मसल लॉस। जब हमारे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता है तो मसल को ब्रेक डाउन करता है टू गेट द एमिनो एसिड्स फॉर मोर वाइटल फंक्शंस। इससे क्या होता है कि मसल लॉस तो होता ही है, साथ में स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, इंसान बहुत वीक फील करने लगता है और ये ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में होता है। और उसके बाद हेयर, स्किन और नेल में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं, जैसे बहुत हेयर फॉल होने लगता है, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाता है, और उसके बाद आपके जो स्किन है वो फ्लेकी टाइप की हो जाती है और नेल्स भी ब्रिटल होने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बच्चों में ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं और सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि फैटी लिवर हो जाता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से लीवर सेल्स में फ़ैट इकट्ठा होने लगता है जिसके कारण फैटी लीवर हो जाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है जो लिवर डैमेज का कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे कि हमें प्रोटीन किस तरह से लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस को तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो मटन, फिश, एग्स, चिकन सब लेकर उनका पूरा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो वेजिटेरियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो बैलेंस डाइट लेंगे तो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ ऑफ मोर सुपीरियर क्वालिटी देन द एनिमल बेस्ड, क्योंकि एनिमल का तो आप जानते ही हो कि इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनके हार्मोन्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। दोस्तों, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक है कंप्लीट प्रोटीन और दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। जब हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे मिल रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीट प्रोटीन, एंड इफ़ 1 or 2 अमीनो एसिड्स आर मिसिंग, दैट इज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने राजमा लिया ये सोच के कि इसमें प्रोटीन है, तो ये अब अगर खाते हो तो ये पूरी तरह से ये इनकम्प्लीट प्रोटीन में आता है। राजमा प्लस चावल, अब जब इन दोनों को पेयर करते हैं, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके ये कंप्लीट फूड बनता है। मतलब सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं चलेगा काम, आपको प्रोटीन के साथ कार्ब्स लेने होंगे, जैसे छोले चावल, काले चने के साथ रोटी ले लिया, लोबिया रोटी ले लिया, दाल चावल ले लिया। तो इस तरह से करने से आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा और ये एक बैलेंस डाइट बनेगा। और इसके साथ फाइबर भी ज़रूर ऐड करिएगा इन एवरी मील, सो दैट बॉडी प्रोसेसेस द प्रोटीन प्रॉपरली। सैलड्स ज़रूर खाएं और रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं देन द कुक्ड वंस, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी का मेन सोर्स प्रोटीन नहीं है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्ब्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्ब से ही मिलती है, उसके बाद फैट, फिर प्रोटीन। 60 to 65% एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है, 25 to 30% फैट से मिलती है एंड प्रोटीन से 20 to 25%। दोस्तों, मैं आपको एक डाइट चार्ट बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लें ताकि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दोस्तों, आप अर्ली मॉर्निंग में नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, जैसे कैश्यू नट, आमंड्स, वॉलनट, पम्पकिन सीड, चिया सीड्स। इससे आपके 10 ग्राम्स प्रोटीन तो पक्के हो गए।
अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 2 एग्स का ऑमलेट ले सकते हैं, दैट इज़ 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ आप पराठा या फिर ब्राउन ब्रेड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं विद 1 कप ऑफ मिल्क, दैट विल बी 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओटमील का नाश्ता ले सकते हैं बाय एडिंग फ्रूट्स एंड नट्स इनटू इट। अगर आपने 100 ग्राम्स लिया तो 10 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो आपको मिल ही गए, और साथ में ये ओटमील का नाश्ता एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसके अलावा आप किनुआ ले सकते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो सकता है। जैसे 1 कप ऑफ कुक्ड किनुआ अगर आप लेते हैं तो आपको 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी के साथ आप इसे खा सकते हैं, मस्त लगता है। अब हम आते हैं लंच ऑप्शंस में। लंच में आप दाल चावल सब्ज़ी ले सकते हैं। अगर आप 1 कटोरी कुक दाल लेते हो तो आपको 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, और 2 कटोरी अगर ले लिया तो जस्ट द डबल। उसके साथ आप रोटी या राइस लोगे, अगर 2 रोटी आपने ले ली तो 6 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ गया, और अगर आपने 1 बोल राइस ले लिया तो 4 to 5 ग्राम्स मिल गया। और उसके साथ अ कप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लिया तो आपको 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। दही 1 बोल ले लिया तो 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ गया। और सैलड लेना तो मस्ट है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज़ छोले चावल। छोले चावल, दही एंड सैलड। तो अगर 100 ग्राम आपने चिकपीस लिया तो आपको 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गया। दही और चावल का तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो चिकन करी और राइस ले सकते हैं। पनीर की सब्ज़ी और रोटी भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ पनीर लेते हो तो 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अब हम आते हैं डिनर ऑप्शन में। डिनर में आप सोयाबीन की सब्ज़ी ले सकते हो रोटी के साथ। जैसे 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन चंक्स अगर आप लेते हो तो आपको 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। नॉन वेजिटेरियंस की तो कोई बात ही नहीं है, वो फ़िश खा सकते हैं चाहे मटन खा सकते हैं, उनको तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। अदर ऑप्शन कैन बी टोफू विथ चपातीस। टोफू जो है वो सोया मिल्क से बनता है। अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ टोफू लिया तो आपको 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं विथ सम डिप एंड सैलड। अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल से चिल्ला बनाया तो आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली मिल जाता है। ये तो हो गए आपके मील्स के ऑप्शंस। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो एज अ इवनिंग स्नैक, या आपकी प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है तो आप इसको मिक्स मैच करके खा सकते हो। नंबर 1 है राजगीरा का आटा, जिसे अमरंथ भी कहते हैं। एक तो ये ग्लूटेन फ्री है और इसमें ऑल 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, मतलब ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वीगन तो ये है ही क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, एंड इट्स वेरी रिच इन फाइबर, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वेट लूज़ के लिए अच्छा है, बीपी, ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, और बोन हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस है, और ये थायराइड के लिए भी अच्छा है। अगर आप राजगीरे का आटा 100 ग्राम्स लेते हैं तो आपको 13 to 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा, और आप इसके पराठे या रोटियां वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं। और भी कई रेसिपीज़ हैं जहां आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेग्यूम्स, पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन है। और एक तरह की दाल की जगह आप 5 दालों को मिक्स करके बनाएं, उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल लेते हो देन प्रोटीन वोंट वर्क इन अ बेटर वे। शाम को आप इवनिंग ड्रिंक के तौर पे आप सत्तू ले सकते हो। 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू गिव्स यू 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें फ़ैट भी है, 5 to 7 ग्राम्स ऑफ फ़ैट भी है। कार्ब्स 60 to 65 ग्राम्स है, लेकिन प्रोटीन आपको 25 ग्राम्स पूरे पूरे मिल जाते हैं। कुल्थी की दाल बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप 100 ग्राम कुल्थी की दाल लेते हैं तो उसमें आपको 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, और इससे किडनी स्टोन भी चला जाता है एंड पीरियड प्रॉब्लम्स में भी बहुत राहत मिलती है। अब जो लोग जिम जाते हैं
उनका काफ़ी वेयर एंड टेयर ऑफ मसल्स हो जाता है, तो उसके रिपेयर के लिए वो लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं। और वो लोग भी ले सकते हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। 1 scoop of whey protein is equal to 25 grams of protein. वे प्रोटीन में लो फैट, लो कार्ब्स एंड लो कोलेस्ट्रॉल है। स्नैकिंग के तौर पे आप पीनट्स भी खा सकते हैं। आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट प्रोटीन में आता है, जैसे टोफू, टेम्फे और एडमेमे। टोफू के बारे में मैंने पहले ही बताया है। और जो टेम्फे है ये एक फर्मेंटेड सोयाबीन केक है। इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों ही टोफू से ज़्यादा हैं। एडमेमे जो है ये इमैच्योर सोयाबीन्स होते हैं जिनको स्टीम करके स्नैक के तौर पे खाया जाता है। लीन मीट खाइए क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। सी फूड्स खाइए। और उसके अलावा एक होता है सेटैन। सेटैन जो होता है ये एक टाइप का व्हीट मीट है। ये व्हीट ग्लूटेन से बनता है एंड इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। और इसका जो टेक्सचर है वो च्यूई टाइप का लगता है, सिमिलर टू मीट। और एक होता है न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये एक पॉपुलर वीगन फूड है जिसको स्प्रिंकल किया जाता है चीज़ वगैरह में। इसको बी विटामिन से फोर्टिफाई किया जाता है और ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। और आखिर में मिलेट्स जिंदाबाद। वैसे तो रागी भी मिलेट है और राजगिरे का आटा भी मिलेट है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव मिलेट्स ज़रूर खाएं, उसमें काफ़ी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा और साथ में बीमारियां जो ठीक होंगी सो अलग। नाउ फाइनली फ्रेंड्स, एंडिंग अप हियर, इनफ फॉर द डे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। गुड लक।